Hello, friends and my viewers. How are you all? I think you're doing all great. So, again, I'm back with something healthy. Okay. तो मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो वेट लॉस के लिए जिम जाते हैं, या कितने लोगों के दिमाग में ये चीज़ है थिंकिंग कि जिम तो मोटे लोगों के लिए है, दैट इज़ जिनको वेट लॉस करना है वही जाएंगे जिम। ठीक है, तो जस्ट ये एक मतलब जनरलाइज्ड बहुत एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ। आई एम नॉट प्रपोजिंग एनीथिंग कि यूनिवर्सल कोई ऐसी कोई चीज़ में स्टेटमेंट नहीं दे रही। कई लोगों के लिए जिम मसल बिल्डिंग के लिए है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए है, फिटनेस के लिए है, ओवरऑल एक्टिव रहने के लिए, एजाइल रहने के लिए है। पर काफ़ी बार नॉर्मली आप देखेंगे कि जैसे जिनका वेट ज़्यादा होता है, ओबीज होते हैं, उन्हें ऐसी ही सलाह दी जाती है कि जॉइन अ जिम। वहाँ आपका ट्रेनर आपको ट्रेन करेगा, आपको बताएगा कौन से एक्सरसाइजेस करने, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आपका वेट लॉस ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, तो ठीक है, ज़्यादा ओबीज होते हैं उनको वेट लॉस करना उनका एक फोकस होता है। लेकिन क्या होता है कि कई चीज़ें हैं, जैसे आप एक यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते हो कि जिम सबके लिए, जितने भी मोटे हैं उनके लिए जिम जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मोस्टली जो ट्रेनर्स होते हैं वो यही चीज़ से अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कि आप मोटे हैं, आपका फ़ैट लॉस, आपको जो है इतने वेट पे मुझे लाना है। यू आर 90 किलोज, आई हैव टू ब्रिंग यू टू 70 kgs एंड आई हैव टू मेक यू लूज़ 20 kgs। ये आपका पैटर्न है, ट्रेनिंग का रहेगा। So by this pattern, my target will be that you are going to lose about something like 1 or 2-3 kgs a month। तो फिर उसके हिसाब से आप 6-8 महीने में फिट हो जाएंगे अगर आप ये पैटर्न फॉलो करें। तो ये क्या होता है कि वेट लॉस पे टारगेट होता है। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए कि वेट लॉस जब आप टारगेट करते हैं तो आपका वेट लूज़ होता है, आपको लग रहा है कि लूज़ हो रहा है वेट, लेकिन बेसिकली थोड़ा बहुत जो फैट लॉस हुआ है उसके साथ साथ मसल का भी लॉस होता है। तो यू हैव टू टारगेट ओवर द फैट लॉस। मसल को हमें लूज़ नहीं करना है, ओके, बिकॉज मसल लॉस जो है ना वो डेंजरस हो सकता है। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मसल्स जो हैं देर strength is very important to keep you insulin sensitive, to regulate your metabolism overall। जो है आपके बॉडी की यू कैन से वेल बीइंग के लिए मसल स्ट्रेंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है टू कीप यू फिट एंड एक्टिव। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमें बेस्ट कौन सी एक्सरसाइज सूट होती है अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पेस, फास्ट कि मॉडरेट कि स्लो, एंड व्हाट डू यू एन्जॉय। ठीक है, कभी कभी क्या होता है एक्सरसाइज हम ऐसे करते हैं कि हम बिल्कुल भी एन्जॉय नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जिम जाना है 1 घंटा 1.5 घंटा एक पनिशमेंट जैसा है, हमें करना है ख़त्म, और ये एक टारगेट अचीव कर लेना है डेली का और हो गया मेरा। लेकिन जब तक आप एन्जॉय नहीं करेंगे अपने वर्कआउट को, तब तक आप में चेंजेस भी नहीं आएंगे। चाहे आप वेट लॉस करना चाह रहे हो, या फिट रहना चाह रहे हो, या एक्टिव रहना चाह रहे हो। मैं मेरी ही बात करूँगी, मैं बहुत रेगुलरली जिम जाती थी एंड आई जॉइन द जिम एंड अराउंड 6 years, 5 to 6 years मैंने जिमिंग करी। मेरे मतलब बेस्ट जो मेरा एन्जॉयबल पार्ट होता था जिम का वो था जुम्बा और एरोबिक्स, कार्डियो। आई लाइक फास्ट वर्कआउट्स म्यूज़िक के साथ में। ट्रेडमिल करना, वेट्स करना या फिर मशीन्स पे करना मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता था, क्योंकि उसमें मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता था ना। मुझे मेरे ट्रेनर ने कहा कि द मोर यू गेट द पेन द मोर विल बी द गेन, एंड पेन आपका हो रहा है दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि आपकी बॉडी जो है वर्क कर रही है, एंड इस पेन को आप इग्नोर करें। तो मैंने सोचा इट्स फाइन, बिकॉज इतना ज़्यादा आई डेंट pay attention to these things. I thought it's okay, I should be going continuously, I should be consistently following these instructions कि मेरा बॉडी की फिटनेस बढ़ेगी। फिर काफ़ी उन्होंने मुझे वेट उठाने को बोला, इंक्रीज़ भी करा वेट।
और ऐसी मशीन्स पे एक्सरसाइजेस कराई जिसमें वेट इंक्रीज करके कराई. सो आई वॉज हैविंग पेन इन माई शोल्डर्स, इन माई हैंड्स, लेग्स. मतलब ऐसा लग रहा था वायरल फीवर टाइप, लाइक ऑल द पार्ट्स बॉडी वॉज पेनिंग सो मच. एंड वो डेज तक चल रहा था. स्क्वाट्स करा तो स्क्वाट्स में भी काफ़ी पेन होता था. नाउ इट वॉज लाइक नॉट, आई वॉज नॉट एन्जॉइंग इट एट ऑल. मुझे डर लगने लगा था कि यार मैं इस पेन के साथ फिर से नेक्स्ट डे जिम जाऊँगी, फिर पेन होगा तो कब ठीक होगा. एंड वीकेंड्स आते तक तो सैटरडे संडे तक तो आई वॉज लाइक टोटली एग्जॉस्टेड कि मैं और कुछ एन्जॉय नहीं कर पा रही बिकॉज बॉडी पेन में रहती थी. ठीक है, मैंने वो छोड़ा. जुम्बा एरोबिक्स काफ़ी एन्जॉय किया, कार्डियो एन्जॉय किया. फिर भी मुझे लगा कि इट्स ऑलवेज़ अ हसल टू रीच द जिम, क्योंकि मैं काफ़ी मुश्किल से टाइम निकाल पा रही थी एज आई एम वर्किंग. और वो मुझे लगता था बहुत स्ट्रेसफुल है. सुबह भागना है तो सुबह की चाय रह गई, न्यूज़पेपर रह गया. तो जो कामनेस है, एक स्लो पेस के साथ हम जब रेडी होते हैं एक डे के लिए, वो सब ख़त्म हो गया था. मतलब भागा दौड़ी मॉर्निंग से स्टार्ट हो गई तो मुझे वो भी पसंद नहीं आ रहा था. इवनिंग में भी मुझे लग रहा था इट्स अ भागा दौड़ी बिकॉज डिनर बनाने का भी बस टाइम नहीं होता इतना एंड यू बिकम सो इरिटेबल. फाइनली आई टुक अ ब्रेक. ठीक है, तो बड़ा मुश्किल था बिकॉज मुझे जुम्बा बहुत ज़्यादा पसंद है. आई couldn't imagine life without Zumba, but I left it. Now I'm doing my abs exercise according to my capability, some kind of walking, some cycling and yoga, सूर्य नमस्कार, chanting of Om. और ये मैं enjoy कर रही हूँ बहुत आराम से. और मैंने डाइट में चेंजेस लाए. मतलब डाइट का जो पार्ट है मैं कहूँगी कि 80% रोल है in keeping me active, energetic, and I've lost fat. Weight मुझे पता नहीं कितना है, मैंने मेजर भी नहीं किया बिकॉज आई डोंट वांट टू वे माई सेल्फ. मैं इतनी ऑब्सेस नहीं हूँ वेट को लेके, बट आई एम फीलिंग मच फिटर बिकॉज आई गेट दोज रिमार्क्स ऑल्सो कि आप फिट लग रहे हो. सो इंच लॉस भी हुआ है बट मसल लॉस मुझे नहीं लग रहा है बिकॉज आई एम फीलिंग एक्टिव. आई कैन डू मच वर्क देन बिफोर जब मैं जिम जाती थी. तो इस सब से मुझे पता चला कि यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट सूट्स यू, द टाइप ऑफ एक्सरसाइज. फिर आपको कंसिस्टेंटली वो फॉलो करना है. डाइट का रोल इतना बड़ा है कि मुझे लग रहा है कि उसी की वजह से ये इफेक्ट आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड कट डाउन ऑल एडेड शुगर, मिठाई खाना, शुगर चाय में डालना और बहुत ज़्यादा मीठा बनाना घर में. ठीक है, अवॉइड ही करती हूँ. फ्राइड चीज़ें बनाना अवॉइड करती हूँ. और वंस इन अ वाइल आई विल डू दैट, बट फिर मैं मॉडरेशन में खाती हूँ. बाहर का खाना बंद कर दिया है, मैदा बंद कर दिया है, रिफाइंड फ्लावर बंद कर दिया है, ऑयल का यूज़ बहुत कम कर दिया. इंस्टेड आई यूज़ घी फॉर छौंका एंड ऑल. ठीक है, तो और वेजिटेबल्स ज़्यादा, फ्रूट्स रॉ वो भी मॉडरेशन में लेती हूँ, एंड रॉ वेजिटेबल्स और काफ़ी फाइबर रिच फूड, ये सब मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है. एंड कीपिंग माई सेल्फ काम एंड इन माई कंट्रोल. मतलब मैंने अपने एटीट्यूड में भी चेंज लाया, नॉट टू रिएक्ट, नॉट टू बिकम सो ओवर एक्टिव या हाइपर, या मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एकदम से मतलब हेस्टिली कुछ बोल देना या कर लेना. मतलब जो भी एक फास्ट पेस फीलिंग होती थी ना कि दौड़ रहे, काम करना है, ये करना है, मल्टीटास्किंग, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल लाई हूँ. आई हैव स्लोड डाउन. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आई हैव स्लोड डाउन. मैंने थोड़ा धीमी कर दी है अपनी लाइफ की गति को, रफ्तार को, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आई विल नॉट बी हैप्पी और एन्जॉय माई डे इफ़ आई एम ऑलवेज running behind people, running after conversations, running after meeting deadlines, or running after many things. क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रायोरिटी सेट करके आई डू दैट एंड आई डू मोर ऑफ व्हाट आई एम एन्जॉइंग. दैट इज़ मेकिंग वीडियोज़ एंड कंटेंट एंड ये सब चीज़ बैलेंस कर रही हूँ. ओके, सो आई एम फीलिंग मच बेटर एंड मच कॉन्फिडेंट. नाउ इस सब चीज़ों के पीछे यही एक आइडिया है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ ढूंढिए. एक्सरसाइज आपको इनकॉर्पोरेट करना है तो इस तरह का एक रूटीन बनाया एक्सरसाइज का जो आप एंजॉय करते हैं.
मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताती हूँ जो आज मैंने आर्टिकल पढ़ा था। सुपरचार्ज योर डेली वॉक्स। जैसे क्या है कि वॉकिंग तो बहुत इजी एक्सरसाइज है और वो आराम से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम नहीं होता। सुबह आप निकले, टहलें, थोड़ा सोसाइटी में रहते राउंड मारिए, इवनिंग में डिनर के बाद करिए। तो आई विल टेल यू कितनी करनी है आपको वॉक। ओके, फ्यू चेंजेस टू योर डेली 10-minute वॉक कैन ट्रांसफॉर्म देम इनटू अ मोर बेनिफिशियल एक्सरसाइज। दिस इज़ रिवील्ड बाय वेरियस स्टडीज़, रिसर्च भी की गई है। नाउ 10 मिनट की वॉक कह रहे हैं, 10 मिनट इज़ सच एन ईजी टास्क, कंसिस्टेंटली आप फॉलो करें। ओके, so physical activity needs not to be complicated. Even just a brisk 10-minute daily walk can deliver a host of health benefits, lowering the risk of heart diseases, strokes, and several cancers. Amazing. And by making a few small changes to the way you walk, you can transform the simple everyday activity, making it even more beneficial to the health. और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब वॉक करें, कीप योर सेल्फ फर्स्ट वार्म अप। थोड़ा वॉक करके अपनी बॉडी को वार्म अप करिए, देन स्लो डाउन द पेस, देन यू कैन जस्ट इंक्रीज द पेस। 3 मिनट्स के इंटरवल में आप इस तरीके से अपने पेस को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग 3 मिनट्स ऑफ फास्ट वॉकिंग विद 3 मिनट्स ऑफ वॉकिंग एट अ मॉडरेट पेस। तो ये पाया गया कि ये ज़्यादा आपको फिट रखेगा एंड इट्स वेरी गुड टू इम्प्रूव द ब्लड शुगर कंट्रोल। ओके, इन एडल्ट्स विद टाइप 2 डायबिटीज़, यानी जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, अगर वो इस तरीके से वॉक करें कि 3 मिनट फास्ट वॉक करें, फिर 3 मिनट स्लो पेस्ड वे में वॉक करें, इस तरीके से ऑल्टरनेट करेंगे वॉक, फास्ट देन स्लो डाउन, फास्ट देन स्लो डाउन, तो उनकी जो ब्लड शुगर कंट्रोल है वो बेटर होगा। एंड इसको हम बोलते हैं इंटरवल वॉकिंग। इंटरवल वॉकिंग ऑल्सो लीड्स टू रिडक्शन इन द बॉडी फैट एंड बेटर ओवरऑल फिजिकल एंड्योरेंस। टू इनकॉर्पोरेट दिस इनटू योर डेली वॉक्स, ट्राई पिकिंग अप योर पेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, देन रिटर्निंग टू योर नॉर्मल स्पीड। रिपीट दिस साइकिल थ्रू आउट योर वॉक टू एलिवेट योर हार्ट रेट एंड बर्न मोर कैलोरीज। तो आपकी स्टेमिना के अकॉर्डिंग, जैसे आप थोड़ा यंगर एज के हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा देर के लिए फास्ट वॉक कर सकते हैं, यू कैन स्लो जॉग ऑल्सो, फिर आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। मतलब क्या होता है, हार्ट रेट रेगुलेटेड रहनी चाहिए। इट्स नॉट दैट कंटिन्यूसली यू आर वॉकिंग, मूविंग और रनिंग एट अ फास्ट पेस। ओके, सो you have to slow down a little so that you give the time your heart to come to a normal to the normal beats. Okay, now how to get started. Enhancing your walk doesn't require drastic changes, but there are some things to keep in mind to stay safe, lower the risk of injury and maximize the benefit. First of all, warm up and cool down. जैसा मैंने कहा, पहले आप वॉक करिए, थोड़ा सा फास्ट वार्म अप करिए, बीच बीच में इंटरवल्स रखिए फास्ट एंड स्लो वॉकिंग की, फिर लास्ट में आप बिल्कुल स्लो डाउन होके कूल डाउन करके एंड करिए अपनी वॉक को। देन वेयर प्रॉपर फुटवेयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते, मैंने देखा चप्पल में भी वॉक कर रहे हैं, कोई मतलब नॉर्मल शूज़ में वॉक कर रहे हैं। मतलब ये जो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा कुछ अच्छा फुटवेयर लें जो आप वॉक के लिए डेडिकेटेड रखें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल गिव सपोर्ट टू योर फुट, यू विल एन्जॉय योर वॉकिंग ऑल्सो विदाउट गेटिंग हर्ट and without getting tired. ठीक है, choose comfortable shoes with good support to prevent injury. Stay hydrated, water bottle carry करें, पानी पीते रहें। ठीक है, listen to your body. If you're feeling tired, sit down, don't walk further. If you experience pain or discomfort, slow down, take a break, gradually increase the intensity. Not कि मेरे पास वाला इतना फास्ट वॉक कर रहा है तो मैं भी करूँ, वो भाग रहा है तो मैं भी भागूँ। Keep the pace according to your ability. Whether you're adding weight, tackling the hills, यानी आप मान लो हिल्स चढ़ रहे हैं, या increasing your speed, do so gradually to allow your body to adapt. It's very important, आप बॉडी को अडेप्ट तो करिए पहले, फिर आप स्टार्ट करिए। ये चीज़ मुझे बड़ी ख़राब लगती है जिम्स में कि नए लोग ज्वाइन करते हैं जिम। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने जिम ज्वाइन किया है तो मुझे पता है, नए लोग आते हैं ज्वाइन करते हैं तो ट्रेनर कहते हैं चल जाओ, जुम्बा हो रहा है, आ जाओ, चलो करो।
अब वो इतना फास्ट जुम्बा कर रही हैं ट्रेनर, बिकॉज शी नोज़ कि सारे पुराने लोग कर रहे हैं, दे नो हाउ टू डू द स्टेप्स, शी इज़ डूइंग सो फास्ट, इंटेंसिटी इज़ सो फास्ट। अब वो नया बंदा कैसे करेगा इस सबको मैच, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स इफ दे ट्राई टू मैच दो स्टेप्स, फास्ट करने की ट्राई करते हैं लेकिन इतनी जल्दी फिर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक्सरसाइज शुड बी ब्रॉट इन टू द लाइफ ऑफ अ न्यू कमर ग्रेजुअली, कि आप नए हो, ओके, आई विल टेक योर स्टैटिस्टिक्स। अब मैं आपकी बारे में पता करता हूँ पहले, what do you like to do, fast paced exercise, slow paced, what according to the stamina capability आप डिज़ाइन करिए एक वर्कआउट। एंड when she is joined for the first time, उसके few days आप उसको बहुत एक मतलब ग्रेजुअली इन्वॉल्व करिए हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज में। तो कभी कभी मुझे डिज़ास्ट्रस लगता है जिस वे में द जिम ट्रेनर्स they try to motivate the people. This is not motivation, this is like वो कहते हैं ना जैसे रास्ता भटका देना लोगों का, कि जिम आ गए हो तो कुछ फ़ायदा लेके तो जाना है, बट फ़ायदा कैसे होगा, इस तरीके से दौड़ने भागने से नहीं होगा। यू हैव टू फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ईच पर्सन इंडिविजुअलाइज्ड जो है ना आपके स्ट्रैटेजीज़ बनानी होंगी एक्सरसाइज की अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। एज भी देखनी पड़ती है एंड उसका स्टैमिना कैपेबिलिटी, उसका माइंडसेट, व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज सूट्स दैट पर्सन, वेट कितना, क्या सब चीज़ें, मतलब काफ़ी सारी स्टैट्स आपको देखना होता है। नाउ वॉकिंग फास्टर not only gets you to your destination sooner but also provides greater health benefits. Data analyzed from over 50,000 walkers found that a pace of at least 5 kilometers per hour, about 3 miles per hour, was associated with a reduced risk of death from any cause, including a significantly lower risk of death from cardiovascular disease and cancer. Researchers have also shown that increasing your walking speed can improve heart health and aid in weight management. If you are unsure about your pace, aim to walk at a speed where you are breathing harder but still hold a conversation. यानी आप फास्ट वॉक कर रहे हो लेकिन फिर भी बात कर पा रहे हो, इस लेवल पे वॉक कर रहे हो तो वो आपकी फास्ट पेस हो गई। लेकिन जब आप बिल्कुल हाफने लगते हो, बात भी नहीं कर पा रहे हो, देन यू हैव टू स्लो डाउन, अपनी पेस को थोड़ा कम करो, ठीक है। यू कैन ऐड सम वेट्स ऑल्सो। देन हिल्स अगर आप क्लाइंब करते हैं या स्टेयर्स को चूज़ कर सकते हैं, सो यू कैन ऐड इंक्लाइंस टू योर वॉक। तो आप इस तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हो अपनी मसल्स की, ठीक है। ट्रैकिंग पे जाते हैं इस तरीके से, यू कैन ऑल्सो ऐड अलॉन्ग विद द इंटेंसिटी, यू कैन ऐड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑल्सो। प्रैक्टिस माइंडफुल वॉकिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे आपको बोला ना, एन्जॉय करना है हमें जो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, यू हैव टू एन्जॉय इट, डोंट डू इट एज अ काम ख़त्म करना है। जैसे हम लाइफ में ना कई चीज़ें ऐसे करते हैं, ये काम ख़त्म करो, खाना बनाओ ख़त्म करो बना के, ये करके ख़त्म करो। व्हाट डू यू वांट टू डू? खाना बनाया, चलो रख दिया, जो भी बनाया ठीक है खा लेंगे। अरे भाई आप दिल से बनाइए, दिल से करिए काम, माइंडफुली करिए, एन्जॉय व्हाट यू आर डूइंग, एंड इफ यू आर नॉट एन्जॉइंग इट डोंट डू, ठीक है। क्योंकि आप हार्म कर रहे हो अपनी बॉडी को, यू आर हार्मिंग योर हेल्थ ऑल्सो। वट एवर योर वर्क, the work you think you have finished it, you are so efficient, basically you have not done that efficiently because आप mindfully and focus हो गए तो आपने किया ही नहीं है, आपने उसमें बेमन से काम किया है, वो दिख जाएगा। कुछ भी करें मन से करें, एक्सरसाइज करें मन से करें, ओके। वॉकिंग isn't just beneficial for your physical health, it can also improve your mental well-being. Mindful walking is one way of doing this. This involves paying close attention to your movements, breathing, and surroundings. Enjoy the nature, trees, the creatures. कभी वॉक करते हुए पेट्स दिख जाएंगे, डॉग्स दिख जाएंगे, कई लोग दिखेंगे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब चीज़ को एंजॉय करिए आप रास्ते में। Research has shown that people who regularly did mindful walking for a month saw reductions in their stress levels, as well as improved mood and overall mental health. To give mindful walking a try, start by focusing on the sensations of each step, the rhythm of your breath, and the sights and sounds around you. This not only boosts your mental health, but can also make your walks more enjoyable.
Walking is a fantastic way to improve and maintain your health. By making small adjustments to the way you walk, you can make this daily habit even better. Points to remember. Again, I'm summarizing. Try interval walking, slow pace, fast pace, slow pace, fast pace, alternate करिए. Walk fast till you breathe hard. Add incline, stairs use कर सकते हो. Carry some weight like backpack, anything like that. Be mindful of every step. I hope this video would have been helpful to those who are confused whether to join the gym or to continue with some kind of mild exercise which they are already enjoying. So I'll just give a tip. Do such an exercise which you enjoy and don't focus on weight loss. ठीक है, वेट लॉस टारगेट नहीं होना चाहिए. अगर वेट ज़्यादा भी है तो वेट लूज़ हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंटली जो एक्सरसाइज एंजॉय कर रहे हैं वो करते रहेंगे. और डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है. 80% रोल डाइट का है. आप ये मत सोचिए आपने 2-3 घंटा जिम में बिता लिए और खूब एक्सरसाइज कर ली, पसीना बहा लिया, तो आप फ्री हैं कुछ भी खाने के लिए, क्योंकि वो सब चीज़ नलिफाई हो जाती है. यू do not get the passport to eat anything, okay, if you think that you are spending such a long time in the gym. Fitness comes from maintaining consistency in your exercise routine and your dietary habits also. So combine these two and see the magic. कोई weight loss program में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको. कोई आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना अपने एक्सरसाइज रजीम को. सिंपल वे में जो आपको पसंद है वैसा एक्सरसाइज करिए. वॉक करिए, जॉग करिए, साइकिलिंग करिए, एब्स करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, और कुछ नहीं तो म्यूज़िक लगा के डांस करिए, पर एंजॉय करिए. और अपने डाइट पे ध्यान दीजिए और अपने आप को थोड़ा शांत रखिए. बजाय हेस्टी होना और जल्दबाज होना और मल्टीटास्किंग करना, स्ट्रेस लेना, सब चीज़ें आपके फिटनेस पे है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. इट्स नॉट अ सिंगल थिंग विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ और योर वेट लॉस करना है तो 360 डिग्री एंगल से आपको सोचना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि फिज़िकल वेलबींग के साथ मेंटल वेलबींग the most important thing. So take care, eat clean, exercise regularly, and stay happy. Bye, take care.